ठीक है, तो अपन अब काउंटिंग के दो फंडामेंटल रूल होते हैं, वो समझेंगे कि क्या होते हैं। ठीक है, पहला जो रूल होता है वो होता है मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग, ये होता है पहला रूल। ठीक है, और जो दूसरा रूल होता है वो होता है एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग। दो फंडामेंटल रूल होते हैं काउंटिंग के, मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन रूल। ठीक है, तो सबसे पहले अपन समझेंगे कि मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है, उसके बाद समझेंगे कि एडिशन रूल क्या होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन रूल समझने से पहले एक छोटा सा चीज़ ज़रा समझते हैं। मान लो कि ये कोई एक स्टार्ट पॉइंट है। ठीक है, ये कोई एक स्टार्ट पॉइंट है, आपके पास ये एक पड़ाव है। ठीक है, फिर एक और पड़ाव मैं लूँगा, दो पड़ाव मैं लूँगा भाई, ये दूसरा पड़ाव है, फिर यहाँ पे ये एंड है। ठीक है, यहाँ पे एंड है, यहाँ पे स्टार्ट है। ठीक है, जरा समझना आप बात कि मान लो आप यहाँ से जा रहे थे। ठीक है, लेकिन रास्ते में ये पहला ये पड़ाव आता है, तो पहले सबसे पहले आप पहले पड़ाव को पार करोगे। तो पहले पड़ाव पे तीन दरवाजे थे। ठीक है, ये दरवाज़ा नंबर 1, ये दरवाज़ा नंबर 2, ये दरवाज़ा नंबर 3। ठीक है, मैं लिख देता हूँ 1, 2 और 3, तीन दरवाजे थे पहले पड़ाव पे। ठीक है, फिर क्या हुआ, आपने आप इस पड़ाव को पार करके फिर यहाँ पे आओगे आप बीच में, फिर आपको दूसरे दरवाज़ा को पार करना है, तब तो आप यहाँ पे पहुँचोगे। मान लो कि ये जो भी आपका पार्क है, उस पार्क में पहुँचने से पहले मान लो पहला गेट ये था, पहले गेट पे तीन दरवाजे थे, फिर उसके बाद आप यहाँ पे आए अंदर, फिर इसके बाद दूसरे जो हमारे पास दरवाज़ा है, गेट है, उसके पास चार अलग अलग दरवाजा थे। ये मान लो मैं ए से डिनोट करूँगा, इसको बी से, इसको सी से, इसको डी से, चार है। फिर आप सबसे पहले किसी भी एक दरवाजे को चूज करके अंदर आओगे, फिर इसके बाद यहाँ से किसी एक दरवाजे को चूज करके जाओगे, तब जाके आप ये पार्क में पहुँचोगे और जो भी मस्ती करना है करोगे। ठीक है, तो इसमें अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं अभी यहाँ पे हूँ और मुझे ये पार्क में पहुँचना है, तो मेरे पास टोटल कितने रास्ता अवेलेबल है, टोटल कितने रास्ता है, चॉइस है मेरे पास जाने के, तो वो मुझे बताना है। तो अपन कैसे बताएंगे, जरा देखते हैं कितने चॉइस है। ठीक है, सबसे पहले एक बात बताओ आप, ये बंदा सबसे पहले क्या करेगा कि यहाँ से कोई भी एक गेट पकड़ के यहाँ पे पहुँचेगा। ठीक है, तो ये बीच में पहुँचने के पास इसके पास कितने रास्ता है, या तो गेट नंबर 1 पकड़ेगा, या गेट नंबर 2 पकड़ेगा, या गेट नंबर 3 पकड़ेगा। तीन रास्ते से ये पहुँच के यहाँ पे आएगा ना, गेट नंबर 1 से, या गेट नंबर 2 से, या गेट नंबर 3 से पहुँच के मान लो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ आने के बाद इसके पास अब फिर अतिरिक्त 4 दरवाजे पहुँच गए, अब उसमें से कोई एक गेट पकड़ के ये बाहर निकलेगा। ठीक है, क्लियर है सवाल ना, कि सबसे पहले क्या करना है। तो मान लो कि अगर ये गेट नंबर 1 पकड़ के ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, गेट नंबर 1 पकड़ लिया इसने, यहाँ से गेट नंबर 1 पकड़ लिया। ठीक है, ये बंदा ने स्टार्ट से गेट नंबर 1 पकड़ लिया। ठीक है, और उसके बाद इसके पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है, मान लो कि 1 पकड़ने के बाद ये या तो गेट नंबर ए पकड़ ले, गेट नंबर ए पकड़ने के बाद एंड पे पहुंच जाएगा, या गेट नंबर बी पकड़ के एंड पे पहुंच जाएगा, या गेट नंबर सी पकड़ के एंड पे पहुंच जाएगा, या गेट नंबर डी पकड़ के एंड पे पहुंच जाएगा। ठीक है, यही तरीका है ना, कि अगर मान लो 1 पकड़ लिया तो उसके बाद क्या कर सकता है, इसके पास 4 रास्ते हैं। ठीक है, या तो ए पकड़ लेगा, या तो बी, या तो सी, या तो डी। अगर मान लो इसने टोटल 2 पकड़ लिया, तो 2 पकड़ने के बाद इसके पास फिर क्या रास्ता है, अरे 2 के बाद भी वही रास्ता है, 2 गेट नंबर पकड़ लिया तो या तो ए, या तो बी, या तो सी, या तो डी पकड़ के एंड पे पहुंच जाएगा। ठीक है, एंड पे पहुंच जाएगा। ठीक है, एंड पे पहुंच जाएगा। या फिर अगर इसने गेट नंबर 3 को चूज कर लिया, मतलब पहला पड़ाव में, ऐसे होगा, समझ में आ रहा है ना आपको। स्टार्ट से मान लो इसने ये रास्ता चूज कर लिया है, गेट नंबर 1, और उसके बाद ये सीधे ए से ही चूज करके निकल गया, या गेट नंबर 1 से आके ये बी से चला गया, या गेट नंबर 1 से आके ये तीसरे से चला गया, या गेट नंबर 1 से आके चौथे से चला गया। तो ये 4 अलग अलग इसके पास तरीके बन गए। ठीक है, तो उसी प्रकार से 3 के लिए भी 4 अलग अलग तरीके बनेंगे। ठीक है, ए, बी, सी, डी, तो ऐसे पकड़ के ये कहाँ पे पहुंच जाएगा, एंड पे पहुंच जाएगा। गेट नंबर 3 पकड़ के फिर गेट नंबर ए पकड़ के एंड पे। तो टोटल इसके पास ऑप्शन कितने अवेलेबल आ गए, टोटल कितने आंसर बनेंगे, तो इसका आंसर कितना हुआ, इसका आंसर जो हुआ पहले तरीके में उसके पास कितने ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन थे। ठीक है, उसके बाद देखो आप क्या हुआ, हर एक ऑप्शन के साथ अगर मान लो वो 1 पकड़ता है तो 1 के साथ 4 अलग अलग रास्ते जुड़ जाते हैं, एक ए, या तो बी, या तो सी, या तो डी। ठीक है, तो हर एक के साथ 4 अलग अलग रास्ते आ रहे हैं, एक के साथ भी 4 अलग अलग रास्ता आया, फिर दूसरे के साथ भी 4 अलग अलग रास्ता आया, फिर तीसरे के साथ भी 4 अलग अलग रास्ता आ सकता है। मान लो गेट नंबर 2 चूज करता, फिर भी उसके बाद 2 के बाद एम से चला जाता है, या बी से, या सी से, या डी से। तो टोटल हमारे पास 3 चॉइस इधर थे और 4 चॉइस इधर थे। ठीक है, तो टोटल कितने तरह से ये पहले गेट को क्रॉस करके दूसरे गेट को
क्रॉस करके फिर पार्क में जा सकता था। तो 3x4 12 वेज थे। आपको ये 12 वेज यहाँ दिख भी रहा है, ये देखो 1A, ये 1A एक तरीका है ना, गेट नंबर 1 फिर गेट नंबर A, फिर ये 1B गेट नंबर 1 और फिर B, फिर ये 1C गेट नंबर 1 और C, फिर ये 1D गेट नंबर 1 और फिर गेट नंबर D पकड़ के पार्क में। फिर ये देखो ये 4 तो 1 से आया, फिर ये 2A 2B 2C 2C 2D, ये 4 रास्ता दूसरे गेट पकड़ने के बाद आया, फिर ये 4 तीसरे गेट पकड़ने के बाद, तो 4 4 8 4 12, टोटल 12 रास्ते आए ना। तो अपन इनको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे कि मेरे पास सबसे पहले मुझे पहला पड़ाव पार करना है, 3 तरीके से कर सकता था। फिर यहाँ पे बीच में आया, फिर यहाँ से इसको पार करने के 4 तरीके हैं टोटल मेरे पास। पहले पड़ाव को पार करने के 3 तरीके, दूसरे पड़ाव को पार करने के 4 तरीके। तो इन दोनों को साथ में, मान लो स्टार्टिंग से मुझे पहला पड़ाव पार करना है फिर दूसरा पड़ाव, तो टोटल 3x4 कर देता डायरेक्ट, तभी भी 12 हो जाते। क्यों? क्योंकि हर एक पड़ाव से यहाँ 4 अलग अलग पड़ाव खुल रहे हैं रास्ते। ठीक है, तो ये समझ में आया इतने बात। अब एक जरा आगे थोड़ा सा चलते हैं। ठीक है, जरा देखना कैसे क्लियर होगा फिर ये मल्टीप्लिकेशन रूल कैसे बनता है। तो इस बार अपन एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं, एक एंड पॉइंट ले लेते हैं, और इस बार हम 3 गेट ले लेते हैं। ठीक है, 3 पड़ाव है मेरे पास इस बार, पहला पड़ाव और ये दूसरा पड़ाव और ये तीसरा गेट। ठीक है, और ये पहले गेट को मुझे पहले पार करके यहाँ पे आना है। ठीक है, यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ आने के बाद फिर मैं दूसरे गेट को किसी भी रास्ते से, ये छोटे छोटे 4 गेट कोई भी पार करके मैं यहाँ पे आऊँगा। और फिर यहाँ पे आने के बाद मेरे पास 2 और गेट है, ये K1 है, ये K2 है। ठीक है, किसी एक की मदद से फिर मैं यहाँ पे पार्क के अंदर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो अब मेरे से पूछा गया कि टोटल बताना है कि मेरे पास ये पार्क में पहुंचने के कितने रास्ते हैं, वो निकालना है। तो जरा देखिएगा कैसे अपन निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक बात बताओ, आप यहाँ पे आप कितने तरह से आ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आने के पास आपके पास टोटल कितने तरीके हैं, या तो 1 या तो 2 या तो 3। गेट नंबर, ये पहले पड़ाव पे आप गेट नंबर 1 पकड़ के यहाँ आ जाओ, या गेट नंबर 2 पकड़ के आ जाओ यहाँ पे, या गेट नंबर 3 पकड़ के यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे आप 3 तरीके से आ गए। ठीक है, 1 2 3 तरीके से आप यहाँ पे आ गए। ठीक है, अभी अब अपन आएंगे ये दूसरे इलाके में। इस इलाके में यहाँ पे आने के टोटल तरीके पहले पता करेंगे। इस इलाके में आने के पास आपके पास टोटल तरीके कितने हैं, 1 2 3 तरीके हैं। यहाँ पे आने के पास आपके पास टोटल कितने तरीके हैं, ये आपने पिछले में किया है। ठीक है, अभी जस्ट मैंने पिछले में आपको ये बताया था कि 2 गेट हो, तो ये 2 ही गेट का तो सवाल है। अभी आपको यहाँ से यहाँ आना है, मतलब कि आपने यहाँ से यहाँ 3 तरीके से आया, फिर यहाँ से यहाँ कितने तरीके से आओगे। तो मान लो कि आपने गेट नंबर 1 चूज किया था यहाँ पे आने का, तो वहाँ से टोटल कितने रास्ते चूज कर सकते हो आप, गेट 1 और A, 1 या B, 1 या C, 1 या D, 4 रास्ते खुलेंगे हर गेट से। अगर आप यहाँ पे 1 से आए हो तो 1 से फिर ये यहाँ पे पहुँचने के लिए, दूसरे गेट को पार करने के लिए 4 रास्ते हैं। तो यहाँ पे आप 1A 1B 1C 1D, ये 4 तरीके से आप इस पॉइंट पे आ सकते हो, अगर 1 आपने चूज किया है तो। ठीक है, अगर आपने ये गेट नंबर 2 चूज किया होता तब कितने तरीके से आ सकते हैं, 2A 2B 2C 2D, तभी भी 4 तरीके से। ठीक है, या फिर 3 चूज किया होता तो 3A 3B 3C या 3D। मतलब आप इस पोजीशन पे कितने तरीके से, 1 2 3 मतलब 4 या 12 तरीके से आ सकते थे। अभी मैंने पिछले में आपको बताया भी था, इसको पार करने के 3 तरीके, फिर यहाँ से इसको पार करने के 4, टोटल 12 तरीके से आप यहाँ पे आ सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ तक अभी इस गेट पे 12 तक आ गए हो यहाँ तक। ठीक है, तो आप 12 तरीके से आप यहाँ पे आ चुके हो। लेकिन अब आपको क्या करना है जरा समझना, आप अब आपको इससे बाहर निकलना है, ये गेट। लेकिन अब यहाँ पे 2 गेट है मेरे पास, K1 और यहाँ पे गेट है K2। तब मैं इस किसी भी एक तीसरे दरवाजे को पार करने के लिए ये छोटे छोटे 2 दरवाजा, मान लो 1A से यहाँ पे आया या 1B से 1C से, ये अभी तक मैं यहाँ पे आया हूँ बीच में। ठीक है, अब एक बात बताओ, अब यहाँ से यहाँ पार करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है, K1 और K2। लेकिन मेरे पास यहाँ आने के टोटल कितने ऑप्शन है, 12 ऑप्शन है। ठीक है, तो अब टोटल बाहर निकलने के मेरे पास कितने ऑप्शन है, मान लो अगर मैं 1A, ये गेट नंबर 1 और फिर ये A पकड़ के यहाँ आया था उससे, तो फिर अब मेरे पास कितने ऑप्शन बनेंगे, हर एक ऑप्शन से 1A से कितने ऑप्शन बनेंगे, 2 ऑप्शन बनेंगे भाई। यहाँ पे आने के मेरे पास कितने हैं फाइनल, या तो 1A पकड़ा था उसके बाद K1 पकड़ लूंगा, या 1A पकड़ा था उसके बाद K2 पकड़ लूंगा। 2 रास्ते हैं ना मेरे पास, K1 पकड़ लो या K2 पकड़ लो, 1A से एक बार जिससे आए हो, मतलब इसके बीच में किसी भी एक रास्ते से आए हो। मतलब यहाँ पे आने के टोटल 12 तरीके हैं, लेकिन हर एक तरीके से अब 2 नए तरीके का इजाद हो रहा है, क्योंकि अब तीसरे गेट को पार करने के लिए 2 तरीके हैं। 1A
के साथ K1 या 1A के साथ K2। उसी प्रकार से अगर मैं 1B पहुंचा हूं तो ये K1 से पार कर सकता हूं, या 1B K2 तो ये K2 से पार कर सकता हूं। तो ये हर एक तरीका है। ये क्या है, 1A K1, मतलब कि पहले 1 गेट पार करो, ठीक है, दूसरा A पार करो और तीसरा मतलब ऐसे जाओ और K1 पार कर लो। तो ये एक तरीका है। ये क्या बोल रहा है, 1A K2 मतलब 1 फिर A से यहाँ पे आ गए तुम और ये K2 पार करके निकल जाओ बाहर। तो ये दूसरा तरीका है। ये क्या बोल रहा है, 1B मतलब 1 ये B ये K1 पास करके निकल जाओ, ये एक तरीका है। फिर ये 1B ये K2 करके, क्योंकि अब यहाँ पे 12 तरीके से आप यहाँ पे पहुँच सकते हो। अब इसके बाद यहाँ आपको बार पहुँचना है, तो हर एक तरीका से 2 तरीका खुल रहा है। तो यहाँ पे आपने 12 तरीके से पहुँचे हो इसके अंदर, तो यहाँ पे हर एक तरीके से 2 तरीके से पहुँचोगे तो 1A K1 1A K2 ऐसे ही करके 1B K1 1B K2 फिर ये 1C K1 1C K2। तो ये टोटल 12 है। तो हर एक के साथ 2 जुड़ेगा, तो टोटल आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 × 2, 2 तरीका और जुड़ जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना आ गया, 24 तरीका। तो आपने किया क्या, बेसिकली सबसे पहले देखो हुआ क्या, रूल क्या यूज हुआ। आप यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे आए, कितने ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन। फिर आपको क्या करना था कि यहाँ से यहाँ पे आना था, और ये इसके पास आने के टोटल ऑप्शन थे 4। तो मतलब इस गेट को पार करने के 4 ऑप्शन थे, पहले गेट को पार करने के 3 ऑप्शन। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आने के लिए टोटल कितने रास्ता, 3 रास्ता। लेकिन अब इस गेट को भी पार करना है तो आपको यहाँ पे पहुँचने के मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 4, 12 तरीके से आप यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब इसके बाद आपको ये गेट पार करना है, और इस गेट को पार करने के 2 रास्ते थे, 2 अलग अलग तरीके। तो ये 12 जो तरीके से आपने यहाँ पे आए हो, ठीक है, आपने यहाँ पे कितने तरीके से आए हो, 12 तरीके से, ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब आपके पास इसको पार करना है, इसको पार करने के 2 तरीके हैं। तो पूरा टोटल कितने तरीके हो गए, यहाँ पे आए हो 12 तरीके से, और हर 2 तरीके से जुड़ गया, तो 3 × 12 तरीके से यहाँ पे आए थे, और यहाँ से यहाँ कितने तरीके से, 2 तरीके से पार कर सकते हो। तो टोटल यहाँ पे 12 तरीके से पार कर सकते थे, तो × 2 टोटल 24 तरीके से आप गेट पार कर सकते हो स्टार्टिंग से। ये पूरा स्टार्टिंग से आया, 3 × 4 × 2 किया आपने स्टार्टिंग से, क्योंकि 3 यहाँ से यहाँ पहुँचने के हैं, और × 4 फिर यहाँ से यहाँ तक, मतलब स्टार्टिंग से यहाँ तक पहुँचने के 3 × 4 है, और स्टार्टिंग से यहाँ तक पहुँचने के लिए एंड तक 3 × 4 × 2। तो क्या हो रहा है, ये बात समझ में आ रहा है आपको। इनडायरेक्ट